तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं नांग रायती राग पार्ट 3 की। नैटी पिम की मेड से बात कर रहा होता है तो फिर मेड उसे बता रही होती है कि पिम दिल की बहुत ही अच्छी है। वो सारे काम अपने आप करना पसंद करती है। मैं तुम्हें एक बार की बात बताती हूँ, मेरे एक्स हस्बैंड थे, वो मुझे बहुत पीटा करते थे। इस वजह से मुझे काफ़ी चोट आई थी और मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी और मेरा सारा खर्चा पिम ने ही उठाया था। और जब से ही मैं पिम के साथ रह रही हूँ। फिर वहाँ पर पिम पहुँच जाती है और वो मेड वहाँ से चली जाती है। पिम नैटी पे गुस्सा कर रही होती है और उससे बोल रही होती है कि तुम कब तक चलोगे। नैटी शांत रहता है और वो पिम को मैम बोलता है और कहता है कि हम थोड़ी देर में निकलने वाले हैं। ये सुनकर पिम थोड़ी सी हैरान हो जाती है। इधर जो नैटी का पार्टनर होता है वो टाइगर जेल गया होता है ताकि वो एक क्रिमिनल के बारे में पता लगा सके। बट जो क्रिमिनल होता है वो पहले ही बेल पर रिहा हो गया होता है। टाइगर वापस पुलिस स्टेशन जा रहा होता है, तभी रास्ते में एक कार उसका पीछा करने लग जाती है। फिर तभी टाइगर को अपनी कार में से कुछ आवाज़ सुनाई देती है। फिर वो अपनी कार रोक लेता है। फिर वो अपनी कार की पीछे वाली सीट चेक करता है तो फिर वहाँ पर एक लड़की होती है और वो लड़की होती है नोंग ऑन। फिर तभी जो कार उनका पीछा कर रही होती है वो कार भी उनके सामने आकर रुकती है और उसमें से कुछ लोग शूटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं टाइगर पर। फिर टाइगर नौगॉन को दूसरे डोर से बाहर निकालता है और वहां से लेकर चले जाता है। बट अभी भी वो आदमी टाइगर का पीछा कर रहे होते हैं। ये सारे आदमी उसी क्रिमिनल के होते हैं जिसके बारे में टाइगर जेल गया होता है पता करने के लिए। टाइगर सारे आदमियों को मार देता है और उनके मेन क्रिमिनल को पकड़ लेता है। फिर वो उसे लेकर जेल जाता है। टाइगर नौंगॉन के साथ पुलिस स्टेशन में होता है तो फिर वहाँ पर उसके फादर आते हैं और वो नौंगॉन को डांट रहे तो बोल रहे होते हैं कि मैं तुम्हें कैसे हैंडल करूँ। नौंगॉन अपने फादर से बोल रही होती है कि आप मुझे शूटिंग स्कूल भेज दो या फिर मुझे नेटी के पास भेज दो ताकि मैं थोड़ी सेल्फ डिफेंस की टेक्निक सीख सकूं। नौंगॉन के फादर बोल रहे होते हैं कि तुम यहाँ से दूर रहो तभी तुम सेफ रहोगे। फिर वो उसे डांट कर वहाँ से भेज देते हैं। तो टाइगर भी बाहर जाता है और वो नौंगॉन से बात कर रहा होता है, उससे माफ़ी मांग रहा है तो बोल रहा होता है कि मैंने और नेटी ने मिलकर इस क्रिमिनल को पकड़ा था, तभी ये मुझ पर रिवेंज लेने के लिए आया था। तभी नौंगन पूछने लग जाती है कि नेटी कैसा है, क्या उस पर उसने अटैक तो नहीं किया है। फिर टाइगर उसे बता रहा होता है कि उसे कुछ भी नहीं हुआ है और वो अंडरकवर मिशन पे है। पिम का एक इंटरव्यू होता है तो फिर वहाँ पर वो नेटी और चार्ली के साथ जाती है। तभी वो देखती है कि वहाँ पर एक फॉर्च्यून टेलर होता है और वो पिम को देखकर रुक जाता है। वो फॉर्च्यून टेलर पिम को देखकर बोल रहा होता है कि जो भी तुम करने जा रही हो उसकी वजह से तुम्हारी तरफ डेंजर आएगा। फिर वो नेटी की ओर देखने लग जाता है और बोल रहा होता है कि सेल्फ अवेयरनेस ही तुम्हारे लिए बेस्ट टूल है ताकि तुम डेंजर से बच सको। फिर उसके बाद पिम कुछ भी नहीं बोलती और उसका इंटरव्यू स्टार्ट हो जाता है। तो फिर वहाँ पर जो एमसी होते हैं वो उससे क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं। तभी पिम को वहाँ पर नाम की आत्मा दिखाई देने लग जाती है और वो डर के मारे वहाँ से चली जाती है। पिम मेकअप रूम में होती है और वहाँ पर रो रही होती है। तभी वहाँ पर नेटी पहुँच जाता है और उससे पूछ रहा होता है कि तुम्हें क्या हुआ है, क्या तुम ठीक हो। पिम गुस्से में नेटी से बोल रही होती है कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ मेरा मूड ख़राब है। इस बात को सुनकर नेटी गुस्सा नहीं करता है और वो पिम से बोल रहा होता है कि लाइफ एक ड्रामा की तरह नहीं है, यहाँ पर तुम्हें स्ट्रांग बनने की ज़रूरत नहीं है। पिम थोड़ी सी शांत हो जाती है। फिर वो नेटी से बोल रही होती है कि तुम चार्ली से बोल दो कि मेरी सारी जॉब कैंसिल कर दे आज की। फिर नेटी वहाँ से चला जाता है। तो फिर सारी जॉब कैंसिल करने के बाद नेटी पिम और चार्ली के साथ डनाई से मिलने के लिए जाती है। ऑफिस पहुँचने के बाद पिम नेटी और चार्ली को डनाई की कैफेटेरिया में रुकने के लिए बोलती है और खुद वो ऑफिस के अंदर चली जाती है। फिर वहाँ पर डनाई की सेक्रेटरी आती है और वो पिम को बता रही होती है कि डनाई को थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि अपनी वाइफ के साथ अपने कैबिन में है। सेक्रेटरी के जाने के बाद पिम डनाई के कैबिन के बाहर खड़ी होती है और वो उसकी वाइफ की और उसकी बातें सुन रही होती है। उन दोनों के बीच में बहस हो रही होती है। डनाई की वाइफ उससे बोल रही होती है कि तुम कल रात को पब में थे और वहाँ पर तुम कई सारी प्रोस्टिट्यूट वुमन से भी मिल रहे थे और मैं जानती हूँ कि इन सारी वुमेन्स को कैसे हैंडल करना है, जैसे कि मैंने नाम को भी किया था। ये बात सुनकर पिम हैरान हो जाती है और वो गलती से डोर पर नॉक कर देती है। तो फिर जैसे ही डनाई की वाइफ ये आवाज़ सुनती है तो फिर वो बाहर चेक करने के लिए जाती है, बट वहाँ पर पिम नहीं होती है। डनाई की वाइफ के बाहर पहुँचने से पहले वहाँ पर नेटी पहुँच जाता है और पिम को अपने साथ लेकर चला जाता है। पिम नेटी से गुस्से में बोल रही होती है कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। फिर नेटी उसे बता रहा होता है कि डनाई की सेक्रेटरी तुम्हें ढूंढ रही है और वो हमारे पास आई थी और मुझे नहीं पता कि तुम क्या छुपाने की कोशिश कर रही हो, बट तुम जितना छुपाओगी मैं उतना ही तुम पे शक करूंगा। रात को पिम अपने घर पे होती है तो फिर वहाँ पर चार्ली भी आता है और वो उससे रूम में बात कर रहा होता है। पिम चार्ली को बता रही होती है कि डनाई की वाइफ को नाम के बारे में पता है और शायद उसने ही नाम को मारा है जेलेसी की वजह से। डनाई अपने घर पे होता है तो फिर वो रात को तैयार होता है, अपनी कार निकाल के अपने घर से बाहर चला जाता है। उसे बाहर जाते हुए उसकी वाइफ देख लेती है। डनाई उसी पब में जाता है और वहाँ पर वो अपने भाई सॉम्बॉब से मिल रहा होता है। सॉम्बॉब वहाँ पर कुछ लड़कियों के साथ होता है। फिर कुछ ही देर बाद वहाँ पर डुआंकाई और विलाई भी पहुँच जाती हैं। फिर वो डनाई और सॉम्बॉब से बात कर रही होती हैं। तभी सॉम्बॉब डुआंकाई को कुछ इशारा करता है और वहाँ से चला जाता है। फिर इसके बाद डुआंकाई और विलाई दोनों वॉशरूम में जाती है और वहाँ पर बात कर रही होती हैं। इसके बाद विलाई घर जा रही होती है तो फिर डुआंकाई मना कर देती है। विलाई बोल रही होती है कि हमें यहाँ पर डनाई की वाइफ ने इसलिए भेजा था ताकि हम उस पर नज़र रख सकें, बट यहाँ पर तो पिम है ही नहीं। डुआंकाई विलाई से बोल रही होती है कि मैं यहाँ पर पर्सनल रीज़न की वजह से आई हूँ
क्योंकि मैं सौंबॉब के पास जा रही हूँ ताकि मैं कुछ मूवी में रोल ले सकूँ। अगले दिन पिम, नेटी और चार्ली एक शॉप पर जाते हैं। तो फिर चार्ली एक सूट लेकर आता है नेटी के लिए और वो उसे दिखा रहा होता है। नेटी बोल रहा होता है कि मुझे सूट की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी पिम उसके पास जाती है और बोल रही होती है कि तुम्हें अच्छे कपड़े पहनने चाहिए क्योंकि तुम मेरे बॉडीगार्ड हो। नेटी वो सूट लेता है और उसे चेंज कर लेता है चेंजिंग रूम में। जैसे ही वो सूट पहनकर बाहर आता है तो फिर पिम उसकी ओर देख रही होती है और मुस्कुरा रही होती है क्योंकि वो बहुत ही हैंडसम लग रहा होता है। तभी पिम नेटी के करीब जाती है क्योंकि जो उसकी बो टाई होती है वो थोड़ी टेढ़ी होती है और वो उसे सही कर रही होती है। नेटी बड़े ही प्यार से बात कर रहा होता है पिम से। फिर पिम ये देखकर हैरान होती है और नेटी से बोल रही होती है, क्या तुम जानते हो कि मुझसे पोलाइटली कैसे बात करते हैं? नेटी कुछ भी नहीं बोलता है। फिर वो रात को तीनों एक फैशन शो में जाते हैं और वहाँ पर डनाई की वाइफ भी आई हुई होती है। शो ख़त्म होने के बाद वहाँ पर एक पार्टी भी रखी जाती है। तो फिर उस पार्टी में पिम जानबूझकर डनाई की वाइफ के पास जाती है। तो फिर डनाई की वाइफ उसे देखकर गुस्सा हो जाती है और उससे बोल रही होती है कि अगर मुझे पता होता कि तुम यहाँ पर आओगी तो फिर मैं नहीं आती। पिम बोल रही होती है कि अगर मैंने ऐसा कुछ किया है जिससे कि तुम अनहैप्पी हो तो फिर मैं उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। बट डनाई की वाइफ उसकी माफ़ी को एक्सेप्ट नहीं करती और उससे बोल रही होती है कि तुम मेरे हस्बैंड से दूर हो जाओ। फिर वो गुस्से में आकर पिम को धक्का देती है। तभी वहाँ पर नेटी आ जाता है और वो पिम को पकड़ लेता है। फिर इसके बाद डनाई की वाइफ वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद पिम, नेटी और चार्ली भी वहाँ से जा रहे होते हैं। तो फिर नेटी पिम को रोक लेता है और उससे बोल रहा होता है कि तुम जानबूझकर उसकी वाइफ के पास गई और इससे तुम्हारी जान को भी खतरा था, क्या तुम्हें पता है? और शायद तुम ये इस वजह से कर रही हो क्योंकि तुम उसे सस्पेक्ट करती हो कि उसने ही तुम्हें थ्रेटन किया है। चार्ली बोल रहा होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी नेटी बोलता है कि मैंने आज का पिम का सारा शेड्यूल चेक किया है और उसने सारी जॉब कैंसिल कर दी है सिर्फ इसी इवेंट को छोड़कर। तुम्हें सिर्फ डनाई की वाइफ पर ही शक नहीं करना चाहिए बल्कि डुआंग और विलाई पे भी करना चाहिए क्योंकि वो तुम पे स्पाई कर रही हैं। पिम बोल रही होती है कि मुझे डुआंग और विलाई से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो कुछ भी नहीं है। नेटी गुस्से में बोल रहा होता है कि तुमने अभी तक सस्पेक्ट को फाइंड नहीं कर पाया और तुम अपने आप के लिए इतना प्राउड फील कर रही हो। बस मैं तुमसे सिर्फ इतना ही कहूँगा कि तुम दूसरे लोगों को अंडर एस्टिमेट मत करो। अगले दिन वो सारे शूटिंग पे होते हैं। तो फिर नेटी एक जगह पर अकेला खड़ा होता है। तभी उसके पास नैत आती है और उससे बोल रही होती है, क्या तुम्हारी बॉडीगार्ड की जॉब काफ़ी स्ट्रेसफुल है, तुम हमेशा चुप रहते हो? नेटी बोल रहा होता है कि मैं सिर्फ यूज टू नहीं हुआ हूँ। तभी नैत उससे पूछना लग जाती है, क्या तुम शूटिंग लोकेशन के यूज टू नहीं हुए या फिर पिम के नेचर के? नैत बोल रही होती है कि पिम बुरी पर्सन नहीं है, वो दिल की काफ़ी अच्छी है। तो फिर नेटी मुस्कुराने लगा कर बोल रहा होता है कि उसकी मेड के अलावा तुमने ही मेरे से उसकी तारीफ़ की है। उसके बाद शूटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो फिर एक सीन में पिम और नेट को आपस में लड़ना होता है और उन दोनों के हाथ में एक गन होती है। नेट उस गन को छीन लेती है और पिम पर शूट करती है बट वो रियल गन होती है। पिम को गोली लगने वाली होती है बट वैसे ही वो वहाँ से हट जाती है और अपनी जान बचा लेती है। फिर नेटी सीन पर जाता है और उस गन को अपने साथ रख लेता है। फिर उसके बाद चार्ली डायरेक्टर के पास जाता है, उसे डांट रहा होता है इन सब की वजह से। पिम वहाँ से चुपचाप जा रही होती है। तो फिर नेड उसके पास जाता है, उससे बोल रहा होता है कि तुम्हें रिपोर्ट करनी चाहिए बट पिम मना कर देती है और बोल रही होती है कि ये मेरे वर्क पर असर करेगा। इसके बाद वो घर पर होते हैं। तो फिर वहाँ पर नेटी से मिलने के लिए उसका पार्टनर टाइगर आता है और दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। नेटी टाइगर को सारी बात बताता है। तो फिर टाइगर उससे पूछ रहा होता है कि पिम क्या छुपाने की कोशिश कर रही है हमसे। तभी वहाँ पर पिम पहुँच जाती है और वो नेटी से बोल रही होती है कि ज़रूर तुम मेरे बारे में कुछ बुरा बोल रहे होगे। फिर उसके बाद वो टाइगर से बोल रही होती है, मुझे लग रहा है कि तुम दोनों काफ़ी क्लोज हो। नेटी पिम को बता रहा होता है कि हम दोनों कज़न्स हैं। तो फिर पिम हंसने लग जाती है और बोल रही होती है कि तुम दोनों बिल्कुल अलग हो, एक हेवन की तरह है तो दूसरा हेल की तरह है। इसके बाद पिम टाइगर को एक जूस का गिलास देती है और उससे बोल रही होती है कि अगर आगे मुझे कोई ज़रूरत पड़ेगी क्या मैं तुमसे हेल्प मांग सकती हूँ? टाइगर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है और वो हाँ बोल देता है। फिर इसके बाद टाइगर और नेटी वहाँ से जा रहे होते हैं। तो फिर टाइगर बोल रहा होता है कि तुम्हें पिम का ख्याल रखना चाहिए, वो बिल्कुल एंजल की तरह है। नेटी बोल रहा होता है कि जैसे तुम सोचते हो पिम वैसी बिल्कुल भी नहीं है। फिर तभी टाइगर उससे पूछ रहा होता है, क्या तुमने उसके बॉयफ्रेंड को देखा है? नेटी मना करता है। टाइगर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है और बोल रहा होता है कि अगर पिम सिंगल है तो फिर मेरे पास चांस है। अगले दिन सुबह नेटी को पिम को जल्दी जगाना होता है क्योंकि उसे चार्ली ने बोला होता है। तो फिर वो पिम के रूम के बाहर खड़ा होता है, उसका नाम चिल्ला रहा होता है बट उसकी आवाज़ नहीं आ रही होती। फिर वो रूम के अंदर जाता है, वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। फिर उसके बाद वो नीचे जाता है और मेड से पूछ रहा होता है कि पिम कहाँ पर है। फिर मेड उसे बताती है कि पिम बाहर है और वो मैरिड कर रही है। नेटी बाहर जाता है और पिम को देख रहा होता है मैरिड करते हुए। पिम वो मैरिड अपनी मॉम और नात के लिए कर रही होती है। इसके बाद वो शूटिंग पे जाते हैं। तो फिर वहाँ पर एक स्टाफ मेंबर चार्ली से पूछ रहा होता है कि मुझे नेटी दिखाई नहीं दे रहा, वो क्या आज आया नहीं है? चार्ली मेंबर से बोल रहा होता है कि नेटी यहाँ पर है। तो फिर वो पूछने जाता है कि वो कहाँ पर है। फिर चार्ली बोल रहा होता है कि वो मेरे हार्ट में है। ये बात सुनते ही सारे हंसने लग जाते हैं। अब शूटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो फिर पिम मेन स्टेज पर रोती है। तभी नेटी देखता है कि उसे स्टेज के ऊपर एक परछाई दिखाई देती है और अचानक से जो पिम के ऊपर शैंडियर होता है वो हिलने लग जाता है।
तभी वो शैंडियर पिम पे गिरने वाला होता है, तो फिर नेटी वहाँ पर आता है और पिम को बचा लेता है। नेटी को वहाँ पर एक आदमी दिखाई देता है जो कि उसे देखकर भागना स्टार्ट कर देता है, तो फिर नेटी उसका पीछा करने लग जाता है और उसे पकड़ लेता है। नेटी पूछ रहा होता है क्या ये सब तुमने किया है, बट वो आदमी मना कर रहा होता है। फिर वहाँ पर जो स्टाफ मेंबर होते हैं वो बता रहे होते हैं कि ये हमारे स्टाफ का मेंबर है, ये ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता है। चार्ली डायरेक्टर से बोल रहा होता है कि आपको जिम्मेदारी लेनी होगी और आप मुझे ये बताओ कि ये जगह किसकी है। तो फिर डायरेक्टर बता रहा होता है कि ये जगह डनाई की वाइफ की है। पिम के घुटने पर मूंछ आ गई होती है, तो फिर नेटी उसे अपने साथ बाहर लेकर जाता है और वहाँ की सिकाई कर रहा होता है। पिम नेटी की ओर देख रही होती है, फिर वो उसे थैंक यू बोलती है। तो फिर नेटी बोल रहा होता है कि थैंक यू की बजाय तुम मुझे सच्चाई बता दो कि तुम किस बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रही हो। पिम कुछ भी नहीं बोलती, तभी वहाँ पर एक स्पॉट गर्ल आती है और वो पिम को एक कप में कॉफ़ी दे रही होती है, बट ये बात पिम को नहीं पता होती। जैसे ही पिम स्मेल करती है कॉफ़ी को, तो फिर कप फेंक देती है क्योंकि उसे कॉफ़ी से बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है। फिर वहाँ पर बाकी सारे लोग आ जाते हैं, तो फिर चार्ली उस स्पॉट गर्ल से पूछ रहा होता है कि तुमने इसे कॉफ़ी क्यों ला कर दी, तुम्हें पता है पिम को कॉफ़ी से बहुत ज़्यादा एलर्जी है। चार्ली से बोल रही होती है कि तुम उस लड़की को मत डांटो, इसमें इसकी कोई भी गलती नहीं है। फिर इसके बाद चार्ली डायरेक्टर से बात कर रहा होता है। डायरेक्टर चार्ली को बता रहा होता है कि ये लड़की डनाई की वाइफ के साथ यहाँ पर आई थी और यहीं पर काम कर रही है आज। इसके बाद शूटिंग दोबारा स्टार्ट करते हैं, तो फिर शूटिंग के दौरान पिम वहीं पर बेहोश हो जाती है। फिर नेटी वहाँ पर आता है और वो उसे उठाकर बाहर कार तक ले जाता है। आज की शूटिंग कैंसिल कर दी जाती है, तो फिर नेटी पिम को अपने साथ घर लेकर जा रहा होता है। तभी कार में पिम वहीं पर वॉमिटिंग कर देती है। फिर जैसे तैसे वो दोनों घर पहुंच जाते हैं और पिम को फीवर होता है। फिर नेटी उसकी केयर टेक कर रहा होता है। थोड़ी देर के लिए नेटी वहाँ से बाहर चला जाता है। जब वो वापस आता है तो पिम पूछ रही होती है कि तुम कहाँ गए थे। नेटी बता रहा होता है कि मैं तुम्हारी कार साफ करने के लिए गया था। पिम नेटी की तरफ देखने लग जाती है, उससे पूछ रही होती है क्या तुम डिजास्टर फील नहीं हुआ। तो फिर नेटी मना करता और बोल रहा होता है कि मैं ये कर सकता हूँ। फिर वो पिम से पूछ रहा होता है क्या तुम्हें भूख लगी है। पिम मना कर देती है और बोल रही होती है कि अगर मैंने खाना खाया तो फिर मैं शायद दोबारा वॉमिटिंग कर दूंगी। नेटी बोल रहा होता है कि तुम टेंशन मत लो, अगर तुम वॉमिटिंग करोगी तो फिर मैं उसे साफ कर दूंगा। फिर तभी ये सब सुनकर पिम मुस्कुराने लग जाती है। नेटी उससे बोल रहा होता है कि मुस्कुराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें इतनी रात को उठाकर हॉस्पिटल नहीं ले सकता हूँ क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा भारी हो। फिर वो पिम को किचन में लेकर जाता है और वहाँ पर उसके लिए कुछ बना रहा होता है। तो फिर पिम पूछ रही होती है क्या तुम्हें कुकिंग करनी आती है। नेटी बोल रहा होता है कि टाइगर और हम दोनों साथ में रहते हैं और मुझे थोड़ी बहुत ही कुकिंग आती है क्योंकि टाइगर बिल्कुल भी खाना नहीं बना पाता है। पिम पूछना चाहती है कि फिर तुम्हारे लिए खाना कौन बनाता है, क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड। तो फिर नेटी उसे बता रहा होता है कि मेरी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है। ये बात सुनते ही पिम मुस्कुराने लग जाती है। फिर कुछ ही देर बाद नेटी उसके लिए सूप बनाकर ले जाता है और उसे सूप पिला रहा होता है। फिर वो उससे बोल रहा होता है कि मैंने आज कई सारी ड्यूटी की हैं, मैं तुम्हारा ड्राइवर बना, क्लीनर बना और साथ ही में तुम्हारा बॉडीगार्ड भी हूँ, तुमने मुझे अभी तक थैंक यू भी नहीं बोला एक बार। पिम कुछ भी नहीं बोलती है। फिर नेटी पिम से पूछ रहा होता है कि सूप कैसा है। पिम उसे बता रही होती है कि ये थोड़ा बहुत ही ठीक है, वैसे ये इतना अच्छा भी नहीं है। तभी नेटी उठता है और जितना भी सूप बचा हुआ होता है वो खाने जा रहा होता है। तभी पिम उसे रोक लेती है और बोल रही होती है कि ये सूप तुमने मेरे लिए बनाया है, इस वजह से मैं ही इसे पीऊँगी। उस दिन टाइगर नौगॉन के साथ होता है और वहाँ पर शूटिंग प्रैक्टिस कर रहा होता है। फिर वो नौगॉन को गन देता है शूटिंग प्रैक्टिस करने के लिए, बट वो मना करती है और बोल रही होती है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तुम अभी यहाँ पर नेटी को बुलाओ। टाइगर मना कर रहा होता है। फिर नौगन टाइगर से बोलती है कि मुझे भूख लगी है, तुम मेरे लिए कुछ खाने को लेकर आओ, और उसे कई सारी चीज़ें बता देती है। टाइगर वहाँ से जा रहा होता है अपना फ़ोन लेकर। तभी नौगन रोकती है और बोल रही होती है कि तुम बहुत सारा सामान अपने हाथ में लेकर आओगे, इस वजह से तुम मोबाइल यहीं पर रख जाओ। टाइगर अपना मोबाइल रखने के बाद वहाँ से चला जाता है। तो फिर नौगन उसका मोबाइल लेती है और तभी वो नेटी को कॉल करती है। नेटी वो कॉल पिक कर लेता है और वो एक स्विमिंग पूल के पास बैठा होता है। तो फिर नौगन उससे पूछ रही होती है कि तुम कहाँ पर हो और तुम मेरा कॉल क्यों नहीं पिक कर रहे हो। नेटी उससे बोल रहा होता है कि मैं एक सीक्रेट मिशन पे हूँ। तभी वहाँ पर पिम पहुँच जाती है और नेटी उसे देख लेता है। तो फिर नौगन नेटी से बोल रही होती है क्या मैं तुम्हें मिलने के लिए आ सकती हूँ। तो फिर नेटी मना करता है और वो बोल रहा होता है कि मैं एक प्रोस्टिट्यूट हाउस में हूँ। यहाँ पर कई सारी बुरी लड़कियां भी हैं जिन्होंने सेक्सी कपड़े पहन रखे हैं। तो फिर पिम अपनी ओर देखने लग जाती है। पिम नेटी से गुस्से में बोल रही होती है कि तुम किसे बैड गर्ल बोल रहे हो। तो फिर उसकी आवाज़ नौगन सुन लेती है। फिर वो नेटी से बोल रही होती है कि तुम कहाँ पर हो, मैं तुम्हारे साथ मिलने आ रही हूँ। तभी नेटी कॉल कट कर देता है। फिर वहाँ पर टाइगर ही पहुँच जाता है और वो नौगन से फ़ोन ले लेता है। तो फिर नौगन उसे जिद कर रही होती है कि तुम मुझे नेटी के पास ले जाओ, बट वो मना कर देता है। पिम नेटी के साथ बैठी होती है और दोनों बात कर रहे होते हैं। नेटी उससे बोल रहा होता है कि मुझे पता है तुम यहाँ पर डनाई की वाइफ से मिलने के लिए आई हो क्योंकि वो हर फ्राइडे को यहाँ पर आती है और तुम फिर दोबारा अपने आप को डेंजर में डाल रही हो। तो फिर पिम नेटी की ओर देखने जाती है, बोल रही होती है कि तुम मेरे साथ हो, इस वजह से मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है। अचानक से पिम खड़ी होती है और वो नेटी से पूछ रही होती है कि तुम बैड गर्ल किसे बोल रहे थे। तो फिर नेटी इसका जवाब नहीं देता है और स्विमिंग पूल के पास खड़ा हो जाता है। फिर तभी पिम उसके करीब जा रही होती है धक्का देने के लिए। तभी नेटी साइड हो जाता है और पिम स्विमिंग पूल में गिरने वाली होती है।
बट नेटी उसे पकड़ लेता है और उससे पूछ रहा होता है मैं क्या तुम्हें गिरा दूँ, बट वो मना कर रही होती है। पिम चिल्लाने लग जाती है तो फिर नेटी पिम को सीधा खड़ा करता है। फिर पिम को याद आ रहा होता है कि उसने स्विमिंग नहीं सीखी होती है, क्योंकि जिस दिन वो स्विम सीखने के लिए गई होती है तो फिर वहाँ पर नैम भी होती है और उसे भी इस चीज़ से डर लग रहा होता है। इस वजह से दोनों ने साथ में स्विमिंग नहीं सीखी होती। नेटी पिम से बोल रहा होता है कि तुम्हें पानी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही आसान होती है और मैं तुम्हें स्विमिंग आसानी से सिखा दूंगा। फिर वो पिम को पूल के पास बैठाता है और बोल रहा होता है कि तुम दोनों पैर अपने पानी के अंदर डालो, और वो पानी के अंदर अपने पैर डाल लेती है। अचानक से पिम घबराने लग जाती है, उसे लग रहा होता है कि उसका कोई पैर खींच रहा है नीचे। तभी नेटी पिम को स्विमिंग पूल से बाहर निकालता है। फिर इसके बाद वो अपने क्लोथ चेंज करने के लिए जाती है चेंजिंग रूम में। डनाई की वाइफ उस लड़की से बोल रही होती है कि कुछ ही दिनों में डनाई का बर्थडे आने वाला है और वहाँ पर बहुत सारे लोग आएंगे, तो फिर इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए और लगना चाहिए कि ये एक एक्सीडेंट हो। इसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। ये बात सुनने के बाद पिम हॉट हाउस में जाती है और वहाँ पर किसी से बात कर रही होती है। अचानक से जिस रूम में पिम होती है उसे कोई बाहर से लॉक कर देता है। उस रूम का जो टेम्परेचर होता है उसे इंक्रीज़ कर देता है। टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की वजह से पिम वहीं पर पहुंच जाती है। फिर कुछ देर बाद वहाँ पर नेटी पहुँचता है और उसे रूम से बाहर निकालता है। रात को नेटी पिम और चार्ली घर पर होते हैं तो फिर नेटी सिक्योरिटी फुटेज चेक कर रहा होता है और उन दोनों को बता रहा होता है कि ये काम बहुत ही प्लानिंग से किया गया है। अगले दिन रात को पिम नेटी के साथ डनाई के बर्थडे में जाती है। डनाई से थोड़ी देर बात करने के बाद पिम वहाँ पर एक रूम में जाती है और फिर उसके साथ में नेटी भी आता है। तो फिर वो देख रहे होते हैं कि वहीं पास वाले रूम में डनाई की वाइफ उसी लड़की से बात कर रही होती है जिससे कि उस रिजॉर्ट में मिली होती है। अचानक से बाहर शोर मचना शुरू हो जाता है तो फिर नेटी बाहर जाता है तो देखता है कि वहाँ पर लड़की बेहोश पड़ी होती है, उसकी बॉडी पर खून लगा हुआ होता है। नेटी उसकी पर्स चेक करता है और वो जिंदा होती है। तभी अचानक से वो लड़की उड़ जाती है और वहाँ से लड़की भागना स्टार्ट कर देती है। फिर नेटी उसका पीछा करता है, उसे पकड़ता है। फिर वो लड़की नेटी और पिम को बता रही होती है कि ये सब डनाई की वाइफ ने करवाया है और ये उसके हस्बैंड के लिए सरप्राइज गिफ्ट है। फिर वहाँ पर उसकी वाइफ आती है और वो सबके साथ परफॉर्मेंस देती है उसके हस्बैंड के लिए। परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद पिम अंदर जाती है और वहाँ पर एक रूम में होती है। तभी वो देखती है कि वहाँ पर बहुत सारी पेंटिंग रखी हुई होती है। फिर उससे वहाँ पर एक लड़की की पेंटिंग दिखाई देती है और वो जिस लड़की की पेंटिंग होती है वो होती है नैम। फिर तभी वहाँ पर डनाई भी पहुँच जाता है और वो पिम से बात करने लग जाता है। फिर वो उसे बता रहा होता है कि ड्राइंग करना मेरी हॉबी है और उससे पूछ रहा होता है क्या तुम मेरे लिए मॉडल बनोगी ताकि मैं तुम्हारी भी एक पेंटिंग बना सकूं। पिम हाँ बोल देती है। तभी वहाँ पर डनाई की वाइफ पहुँच जाती है और वो डनाई को अपने साथ बाहर लेकर जाती है। उससे बोल रही होती है कि बाहर और भी कई गेस्ट आए हैं तो फिर तुम्हें उनसे भी बात करनी चाहिए। बाहर पहुँचकर उन दोनों बहस होने लग जाती है और डनाई उससे बोल रहा होता है कि पिम मेरी भी गेस्ट है, इस वजह से मैं उससे बात कर रहा था। फिर वहाँ पर पिम आती है और डनाई से माफ़ी मांगकर वहाँ से चली जाती है। फिर इसके बाद जब नेटी और पिम घर पे पहुँचते हैं तो फिर नेटी पिम को रोक लेता है, उससे पूछ रहा होता है कि तुम एनिमी बनाना कब बंद करोगी और ज़रूरी नहीं है कि मैं तुम्हें हमेशा बचा पाऊँ, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। तो फिर पिम कुछ भी नहीं बोलती और अपने रूम में चली जाती है। पिम अपने रूम में जाकर सो जाती है तो फिर वो अपने ड्रीम में एक रूम में होती है और वहाँ पर उसके सामने डनाई होता है, उसकी पेंटिंग बना रहा होता है। पिम के सामने एक मिरर रखा होता है। जैसे ही वो मिरर में देखती है तो फिर वहाँ पर उसे अपनी जगह पर नाम की इमेज दिखाई दे रही होती है। अचानक से पिम उठ जाती है और वो देखती है कि उसके सामने नेटी होता है और वो चिल्लाने लग जाती है। पिम बोल रही होती है कि तुम मेरे इतने पास क्यों आए, तुम्हारी वजह से मैं चिल्लाने लगी। तो फिर नेटी उससे बोल रहा होता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं इतना हैंडसम हूँ। पिम पूछ रही होती है क्या तुमने कभी मिरर देखा है। तो फिर नेटी हाँ बोलता है। फिर इसके बाद दोनों बहस करना चालू कर देते हैं और पिम उसे गुस्से में वहाँ से बाहर निकाल देती है। थोड़ी देर बाद पिम डनाई को कॉल करती है और उसके फार्म हाउस पर जाती है उससे मिलने के लिए, और वहाँ पर उसके साथ में नेटी भी होता है। पिम सोफे पर लेटी होती है। तभी डनाई उसके पास आता है और उसे फूलों का गुलदस्ता दे रहा होता है ताकि वो उसकी पेंटिंग बना सके। वहाँ पर एक बहुत बड़ी लड़की की पेंटिंग रखी होती है और उसकी आइज़ में बहुत बड़े बड़े होल होते हैं। तभी अचानक से वहाँ पर कोई आता है और उन दोनों को देख रहा होता है पेंटिंग के थ्रू। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। उस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा नांग रही थी रात पार्ट 4 को।